हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपको बताया था कि काफी तरह की हमारी ड्रिलिंग मशीन होती है, जिसके अंदर सबसे पहले पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, अपराइट ड्रिलिंग मशीन, उसके अलावा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, मल्टी हेड ड्रिलिंग मशीन होगी, गैंग ड्रिलिंग मशीन होगी, डीप होल ड्रिलिंग मशीन। तो हमने पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और सेकंड हम बात कर रहे थे बेंच ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो बेंच ड्रिलिंग मशीन के बारे में आपको क्या बताया था कि बेंच ड्रिलिंग मशीन एक तरह से लाइट और सिंपल मशीन होती है, और इसकी जो हाइट की बात करेंगे तो हाइट भी क्या होती है, बहुत कम होती है, यानी कि स्मॉल हाइट होती है किसकी, बेंच ड्रिलिंग मशीन की। इसको फिट कहाँ पे करते हैं, इट इज फिटेड ऑन द बेंच, यानी कि बेंच के ऊपर फिट होती है ड्रिल मशीन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेंच ड्रिलिंग मशीन, या फिर बोल सकते हो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में जब हमने बेंच ड्रिलिंग मशीन की थी तो इसके डायग्राम के बारे में, इसके अंदर जो अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, जैसे कि बेस क्या होता है, कॉलम क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारे लिए एक तरह से क्या है, बेंच ड्रिलिंग मशीन। ये हमारा क्या है, एक तरह से बेंच ड्रिलिंग मशीन का एग्जांपल है। और इसके अंदर ये जो हमारा नीचे बेस आ जाएगा, ये जो पूरी है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम। ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, टेबल। टेबल मतलब जिसके ऊपर हम वर्कपीस को होल्ड करेंगे, जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस को होल्ड हम कहाँ पे करेंगे, टेबल के ऊपर। ये हमारी क्या रहेगी, ये होती है वर्टिकल स्पिंडल। वर्टिकल स्पिंडल, वर्टिकल स्पिंडल मतलब जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ड्रिल है, जो वर्टिकल ड्रिल स्पिंडल भी बोल सकते हो, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रिल है, ड्रिल को माउंटेड करते हैं, ड्रिल को अटैच करके रखते हैं। और ठीक है, ड्रिल अटैच, ये वर्टिकल स्पिंडल हो जाएगी। इसके ऊपर जो हमारा नीचे रहेगा, ये हमारी क्या रहेगी, ड्राइविंग मोटर। ये हमारी क्या है, ड्राइविंग मोटर। ड्राइविंग मोटर मतलब जिसके द्वारा जो भी सारी मशीन है जो ड्राइव हो रही है, ये हमारी क्या रहेगी, ड्राइव मोटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव मोटर। नीचे हमारा बेस आ जाएगा, ये टेबल रहेगा, वर्टिकल ड्रिल स्पिंडल, और इस तरफ क्या रहेंगे, ये हमारे रहेंगे वर्टिकल कॉलम। और ये क्या है, ये व्हील्स हैं, जिन व्हील्स के द्वारा हम क्या करेंगे, हमारी मशीन को ऑपरेट करवाएंगे, इनकी जो पोजीशंस वगैरह है उनको ऑपरेट करवाने में हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो देखिए बेंच ड्रिलिंग मशीन, ये हमारा क्या रहेगा, बेंच ड्रिलिंग मशीन, या फिर बोल दीजिए सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का एक डायग्राम। इसके अंदर वर्किंग किस तरह से होगी, वर्किंग देखिए, ये हमारा बेस है, ये जो सारी रहेगी वर्टिकल कॉलम, इस तरफ टेबल है, ऊपर हमारा क्या है, वर्टिकल ड्रिल स्पिंडल। हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारी ड्राइव मोटर है, मतलब जिसके द्वारा हम मशीन को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, टेबल होगा। टेबल के ऊपर हमने क्या करना है, जो वर्कपीस है, वर्कपीस को होल्ड करना है, यानी कि ये नट बोल्ट लगे होंगे, इनके अंदर हमने क्या करना है, वर्कपीस को होल्ड कर देना। वर्कपीस को होल्ड करने के बाद क्या करना है, जो हमारी स्पिंडल है, ये हमारी क्या है, स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारी ड्रिल बिट है, ड्रिल को हमने क्या करना है, अटैच करना है। उसके बाद जैसे ही हम मशीन को यहाँ से ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद क्या होगा, हमारी जो यहाँ पे मशीन ड्रिल है, तो ड्रिल के अंदर क्या हो जाएगा, रोटेटिंग मोशन। ठीक है, रोटेटिंग मोशन शुरू हो जाएगा, यानी कि ये क्या करना शुरू हो जाएगी, रोटेट करना शुरू होगी। और व्हील की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर, यानी कि लीनियर मोशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी वजह से ये ड्रिल है वो क्या करना शुरू हो जाएगी, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो यहाँ पे आएगी तो इसके अंदर घूमेगी, और वर्क पीस के अंदर, मान लीजिए ये हमारा क्या है, वर्क पीस है, तो वर्क पीस के अंदर क्या हो जाएंगे, होल प्रोड्यूस होने, मतलब जो होल हम जहाँ पे जाते हैं वहां पे हम क्या कर देंगे, होल कर देंगे, मटेरियल रिमूव होगा, रिमूव होने की वजह से उसके अंदर होल्स प्रोड्यूस होंगे। इस तरह से हमारी ड्रिलिंग ऑपरेशन हम क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये वर्टिकल कॉलम होती है, इसको टेबल बोलते हैं, नीचे बेस होता है, ये हमारी क्या रहती है, स्पिंडल रहती है। तो अब हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉलम क्या होती है, बेड क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो बेंच ड्रिलिंग मशीन के ही अंदर है मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि जो आपकी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कि जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है उसके मेन पार्ट्स के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, कि जो मेन पार्ट्स हैं हमारी ड्रिलिंग मशीन के, उन पार्ट्स के बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट रहेगा, सबसे पहले जो बेस है मेन, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस।
तो देखिए बेस क्या होता है, इट इज ए रिजिड बार, यानी या फिर बोल सकते हो इट इज ए रिजिड पार्ट ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ये सबसे कठोर रिजिड पार्ट होता है हमारी ड्रिलिंग मशीन का, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है, किनको सपोर्ट करता है, जो भी हमारी कॉलम है, अब जितने भी पार्ट्स हैं हमारी ड्रिलिंग मशीन के, उन सभी पार्ट्स को, ठीक है, जो हमारी ड्रिलिंग मशीन है, टेबल है, इनको सपोर्ट करने के लिए, जो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, इन सबको सपोर्ट करने के लिए हम जिसका यूज कर रहे हैं, जो रिजिड बार हम रिजिड पार्ट का यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या रहता है, बेस। तो हम क्या लिखेंगे, इट सपोर्ट द कॉलम, ठीक है, इट सपोर्ट्स द कॉलम, इट सपोर्ट्स द कॉलम, it supports the column, comma, head and table etc. जो भी हेड है यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है पूरा हेड है, टेबल है, जो हमारा कॉलम है, तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो रहेगा बेस। इट इज ए हैवी, ये क्या होता है, हैवी स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह लिख सकते हैं कि इट इज हैवी स्ट्रक्चर विद होल्स फॉर माउंटिंग द मशीन टू बेंच, यानी कि एक तरह से ये एक हैवी स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज करते हैं मशीन को, जो भी मशीन का टेबल है उसको होल्ड करने के लिए। जब सिंपल लिख सकते हो, इट इज ए हैवी स्ट्रक्चर, इट इज ए हैवी स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, एक हैवी स्ट्रक्चर होता है। ये तो हमने बात कर ली इसके बेस के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, कॉलम, जो मेन है सेकंड, वो हमारे लिए क्या है, कॉलम। तो देखिए कॉलम की जब हम बात करेंगे, कॉलम क्या है, कॉलम एक वर्टिकल पार्ट है, वर्टिकल पार्ट है हमारी ड्रिलिंग मशीन का, जिसके साथ क्या अटैच है, टेबल, जो हमारी टेबल है, वर्टिकल स्पिंडल वगैरह है, ड्राइविंग सिस्टम है, ये सारे किसके साथ अटैच है, ये अटैच है हमारी वर्टिकल कॉलम के साथ। यानी कि इन सबको सपोर्ट करने के लिए जिस हम चीज का यूज कर रहे हैं वो चीज कौन सी है, वर्टिकल कॉलम। अगर हमने टेबल को सपोर्ट देनी है तो टेबल को सपोर्ट देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, वर्टिकल कॉलम का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए वर्टिकल राउंड और बॉक्स सेक्शन, यानी कि एक तरह से वर्टिकल राउंड, यानी कि एक वर्टिकल और राउंड बॉक्स सेक्शन है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, विच रेस्ट ऑन बेस, जो कि किस पे अटैच है, बेस के ऊपर खड़ा हुआ है और सपोर्ट कर रहा है, किनको सपोर्ट कर रहा है, जो हमारा हेड है, हेड के अलावा जो हमारा क्या है, टेबल है, इनको सपोर्ट करने के लिए हम जिस पार्ट का यूज कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन के अंदर, वो हमारे लिए क्या रहेगी, वो रहेगा वर्टिकल कॉलम। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए राउंड, इट इज ए वर्टिकल राउंड एंड बॉक्स section which rests on base and supports, किनको सपोर्ट कर रहा है, एंड सपोर्ट, किन को सपोर्ट कर रहा है, टेबल एंड हेड एटसेट्रा। यानी कि ये एक वर्टिकल राउंड बॉक्स सेक्शन है जो कि बेस के ऊपर रेस्ट है, यानी कि बेस के ऊपर खड़ा है, और जो सपोर्ट किनको कर रहा है, जो भी टेबल है, जो हमारे गियर बॉक्स वगैरह, जो हमारे हेड है, तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए हम जिसका यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा वर्टिकल कॉलम। उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल कॉलम बोल सकते हो, वर्टिकल नहीं, कॉलम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बेंच ड्रिलिंग की बात करेंगे तो बेंच ड्रिलिंग के अंदर जो हमारा कॉलम रहेगा वो किस शेप का होगा, वो होगा वर्टिकल शेप के अंदर, ठीक है, वो होगा वर्टिकल शेप के अंदर। तो कॉलम की बात की, अब हम बात कर लेते हैं टेबल की। थर्ड पॉइंट है हमारा टेबल। टेबल कहां पे है, ये वाला जो हिस्सा है ये टेबल है। सबसे पहले हमने बेस के बारे में बात की, फिर ये जो पूरा रहेगा कॉलम की बात की। अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट हमारा कौन सा है, टेबल। तो टेबल क्या है, इट इज सपोर्टेड ऑन कॉलम। ये कहां पे सपोर्ट है, कॉलम के ऊपर सपोर्ट है, और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग वर्क पीस। जो भी हमारा वर्क पीस है या फिर जॉब है, जॉब को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज कर रहे हैं, जिस पार्ट का हम यूज कर रहे हैं ड्रिलिंग मशीन के अंदर, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। और टेबल किससे साथ अटैच है, टेबल अटैच है हमारी कॉलम के साथ। किसके साथ अटैच है, कॉलम के साथ।
जो हमारा टेबल है ये क्या हो सकता है, एक आसानी के साथ हम इसको मूव करवा सकते हैं वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी। जब हम इसके ऊपर जॉब को फिक्स कर देंगे तो हम इसको वर्टिकली भी मूव करवा सकते हो, हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्लॉट्स कटे होते हैं, जिन स्लॉट्स के अंदर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को फिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। यानी कि जो हमारे बोल्ट होते हैं, बोल्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे वर्कपीस को होल्ड करते हैं, वर्कपीस को पकड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। कुछ स्लॉट्स करते होते हैं, होल्ड को होल्ड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं बोल्ट का। तो हम क्या लिखेंगे, जब हम टेबल की बात करेंगे तो टेबल के अंदर क्या लिखेंगे, इट इज सपोर्टेड बाय, ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय कॉलम, यानी कि कॉलम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जा फिर लिख सकते हैं इट इज सपोर्टेड ऑन द कॉलम, इट इज सपोर्टेड on the column, it is supported on the column and it is used for holding the work piece, ठीक है, होल्डिंग द वर्क पीस की। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज करते हैं जो भी हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं टेबल का, ठीक है। इतना ही काफी है कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, कॉलम के साथ सपोर्टेड होता है, इसके अंदर कुछ स्लॉट्स कटे होते हैं, ठीक है, लिख सकते हो इट आल्सो कैरीज स्लॉट्स, इट आल्सो कैरीज स्लॉट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ स्लॉट्स करते होते हैं, स्लॉट्स फॉर बोल्ट क्लैंपिंग, फॉर बोल्ट क्लैंपिंग, यानी कि बोल्ट के द्वारा जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए हम इसके अंदर कुछ क्या कटे होते हैं, स्लॉट्स। ये स्लॉट्स कटे हुए, तो ये दोनों स्लॉट्स हैं, इस यहाँ पे वर्कपीस रखेंगे, दोनों साइड से हम बोल्ट की सहायता से टाइट करेंगे, तो वर्कपीस को हम क्या कर देंगे, इस तरह से टाइट कर देंगे। और इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों साइड पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी टेबल को मूव करवा सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की बात की है, तो एक बार 3 पॉइंट्स के बारे में देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के अंदर हमने बात कर ली कि अलग अलग प्रकार की हमारी ड्रिलिंग मशीनें होंगी। टाइप्स की बात कर सकते हो कि अलग अलग प्रकार की हमारी मशीनें हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, बेंच ड्रिलिंग मशीन है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन के बारे में भी हम बात करेंगे। और जो हमारी कौन सी रहेगी, गैंग मिलिंग मशीन है, गैंग मिलिंग मशीन के अलावा डीप होल ड्रिलिंग मशीन है। तो ये सारी हमारी क्या है, ड्रिलिंग मशीनें हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। अभी तक हमने 2 मशीनों के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने बात की थी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में, जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पे आसानी से साथ लेके जा सकते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं बेंच और सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ये मशीन कौन सी होती है, इसको नॉर्मली बेंच पे फिट किया जाता है, इसलिए इसको बेंच ड्रिलिंग मशीन भी बोलते हैं। लाइट वेट होती है और जो हाइट की जब हम बात करते हैं तो हाइट भी इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है। उसके बाद कुछ मेन पार्ट्स हैं हमारी ड्रिलिंग मशीन के, इसी के अंदर हम बात कर लेते हैं। जो हमारी बेंच और सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है कि कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट रहेगा वो पार्ट क्या है, बेस। कि बेस क्या है, बेस एक तरह से हैवी स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेस हमेशा से हैवी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी हमारी जो भी ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स हैं, चाहे वो वर्टिकल कॉलम की बात करें, टेबल की बात करें, हेड की बात करें, स्पिंडल की बात करें, तो वो सारे किस पे अटैच होंगे, वो अटैच होंगे हमारे बेस के साथ, यानी कि वो सारे किस पे खड़े हुए हैं, वो खड़े हैं बेस पे। तो इसलिए जो भी हमारा बेस है मशीन का, वो हमेशा से क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि बेस क्या है, इट इज ए हैवी स्ट्रक्चर। ये एक हैवी स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट किए हुए है, किनको सहारा दिए हुए हैं, ये जो कॉलम है, टेबल है, हेड है, इन सबको सपोर्ट किए हुए हैं। उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, बेस। नेक्स्ट हमने बात की कॉलम के बारे में। तो कॉलम क्या है, इट इज ए वर्टिकल राउंड क्रॉस बॉक्स सेक्शन। ये हमारा क्या है, वर्टिकल बॉक्स सेक्शन है, ठीक है। कॉलम ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी हमारी क्या है, एक कॉलम है जो कि क्या है, एक वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, वर्टिकल बोल सकते हो, वर्टिकल राउंड सेक्शन है। और ये सपोर्ट किनको कर किए हुए हैं, जो भी हमारा टेबल है या फिर हेड है, इनको सपोर्ट किए हुए हैं। और रेस्ट कहाँ पे है, ये रेस्ट कर रहा है बेस के ऊपर, क्योंकि बेस के साथ अटैच है, तो बेस पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। और सपोर्ट किसको किया है इसने, टेबल और हेड को। नेक्स्ट हमने बात की थर्ड पॉइंट में टेबल की। तो टेबल क्या है, इट इज सपोर्टेड टू ऑन द कॉलम, यानी कि टेबल
टेबल जो है, ये वाला टेबल, ये कहाँ पे सपोर्ट है, कॉलम के ऊपर सपोर्ट है। और इसका काम क्या है टेबल का काम है वर्कपीस को होल्ड करना, ठीक है, वर्कपीस को होल्ड करना। इसके अलावा हम क्या बात करते हैं कि जो हमारा टेबल होता है, टेबल के ऊपर कुछ स्लॉट्स कटे होते हैं, वो स्लॉट्स कटे होते हैं, किस लिए कटे होते हैं, ताकि हम उनकी क्या कर सकते हैं, बोल्ट क्लैंपिंग कर सके। मतलब कि जब हमारा यहाँ पे हमने वर्कपीस को रखा तो ये होंगे स्लॉट्स, तो इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इनको अटैच कर देंगे, यानी कि टाइट करने के लिए, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए प्रॉपर्ली हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्लॉट्स और बोल्ट का। तो ये हमने 3 पॉइंट के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में, जो हमारा पार्ट है ड्रिलिंग मशीन का, वो रहेगा स्पिंडल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th पॉइंट में। तो 4th पॉइंट हमारा क्या रहेगा, 4th पॉइंट रहेगा हमारा स्पिंडल, ठीक है। इसको एक बार रफ कर देते हैं, सॉरी फिर से लिख देता हूं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है हमारा स्पिंडल, ठीक है। 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट है स्पिंडल। यहां पे भी लिख देते हैं, ये हमारी क्या थी, वर्टिकल स्पिंडल, ये क्या है, टेबल। अब देखिए वर्टिकल स्पिंडल या फिर बोल दीजिए स्पिंडल, कि स्पिंडल क्या होती है। स्पिंडल इज मेड अप ऑफ अलॉय स्टील। जो भी हमारी स्पिंडल होगी, स्पिंडल किसकी बनी हुई है, स्पिंडल बनी होती है अलॉय स्टील की। ये क्या करती है, रोटेट एज वेल एज मूव, रोटेट भी करेगी और मूव भी करेगी। आपको बताया था कि जैसे ही हम मशीन को ऑन करेंगे तो ये क्या करना शुरू करेगी, रोटेट करना शुरू करेगी। लेकिन जब हम व्हील की सहायता से हम इसको करवाएंगे तो ये नीचे की ओर आना भी शुरू करेगी, यानी कि ये रोटेट भी करेगी और मूव भी करेगी, ठीक है, रोटेट भी करेगी और मूव भी करेगी। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये हमारे लिए क्या कहलाती है, स्पिंडल। तो स्पिंडल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ अलॉय स्टील। किसकी बनी हुई है, अलॉय स्टील की। It is made up of alloy steel. It is, ठीक है, ये क्या कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है। It is rotates as well as move, और क्या कर सकती है, मूव भी कर सकती है। यानी कि जब हम, जो हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल को जब हम ऑन करेंगे, यानी कि जब हमारी ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन को ऑन करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, वर्टिकल स्पिंडल रहेगी। वर्टिकल स्पिंडल के अंदर जब हम ड्रिल वगैरह को, बिट है उसको फिट करेंगे तो उसके बाद जैसे ही ऑन होगी तो ये क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू करेगी। पहले सब सिर्फ क्या करेगी, रोटेट करना शुरू करेगी। लेकिन जब हम व्हील की सहायता से हम उसको नीचे की ओर लेके आएंगे तो वो क्या करेगी, मूव करना भी शुरू कर देगी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले ये बनी किसकी होती है, बनी होती है अलॉय स्टील की। इट इज रोटेट एज वेल एज मूव, यानी कि ये क्या कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है एंड एज वेल एज मूव अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे क्या कर सकती है, मूव भी कर सकती है हमारी स्पिंडल, ठीक है। तो स्पिंडल के बारे में पता लगा कि स्पिंडल क्या है। स्पिंडल एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ड्रिलिंग मशीन का, जो कि अलॉय स्टील का बना होता है। ये रोटेट भी करती है और रोटेट करने के साथ साथ हम इसको मूव भी करवा सकते हैं अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हेड के बारे में, जो मेन हमारा रहेगा ऊपर, हेड की। हेड क्या होता है, 5th पॉइंट है हेड। तो देखिए हेड क्या कहलाएगा, हेड कंटेन्स इलेक्ट्रिक मोटर, बी पुल्ली एंड जो भी हमारी वी बेल्ट है, यानी कि जिसके अंदर सारा हमारा गियरिंग सिस्टम लग रहा है, जो ऑपरेट करवा रहे हैं, यानी कि जो ड्राइव सिस्टम है, जहां से हमारी सारी मशीन, जो ड्रिलिंग मशीन है वो ऑपरेट हो रही है, वो हमारा ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेड। उसको हम क्या बोल देते हैं, हेड। तो हेड क्या लिख सकते हैं, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिक मोटर, कोमा, पुलिस, बेल्ट एटसेट्रा। कि हेड क्या है, हेड के अंदर सारे वो मेन पार्ट्स हैं जिन पार्ट्स की सहायता से हम ड्राइव करवा रहे हैं हमारी मशीन को, जो भी हमारी ड्रिलिंग मशीन है उस मशीन को हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा हेड। अब हम बात कर लेते हैं हेड के बाद, ठीक है, हेड। और अब हम बात करते हैं लास्ट 6 पॉइंट में रहेगा ड्रिल चक, ठीक है। लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट हमारे मेन पार्ट्स का, ड्रिल चक। तो ड्रिल चक क्या है, इट इज हेल्ड एट द एंड ऑफ ड्रिल,
यानी कि ये क्या है, एक पार्ट है जो जिसको हम होल्ड करके रखते हैं कहाँ पे, जो ड्रिल की स्पिंडल है, यानी कि ये हमारी स्पिंडल है, स्पिंडल की जो ड्रिल होगी, ड्रिल के अंदर हम क्या करते हैं, बिट के रूप में जो हम फिट कर रहे हैं, जो वो क्या बोलते, उसको क्या बोलते हैं, वो हमारा होती है ड्रिल चक। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिल चक की एंड ऑफ द ड्रिल स्पिंडल एंड इट टर्न इनटू होल्ड द ड्रिल बिट, यानी कि ड्रिल बिट के अंदर हम उसको क्या कर देते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो वहां ड्रिल चक के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज हेल्ड एट द एंड ऑफ, इट इज हेल्ड इन द एंड ऑफ ड्रिल स्पिंडल। इसको हम होल्ड कहां पे करते हैं, जो हमारी ड्रिल स्पिंडल होती है, ड्रिल स्पिंडल के अंदर इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्ड करेंगे, यानी कि इसको हम वहां पे पकड़ के रखेंगे। तो ये हमारे क्या रहेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो मेन पार्ट्स के अंदर हमने क्या क्या बात कर ली कि सबसे पहले बेस क्या होता है, बेस के बाद कॉलम क्या होती है, कॉलम के बाद उसके बाद हमने बात की टेबल के बारे में कि टेबल क्या है, टेबल का हम यूज किस लिए करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की स्पिंडल के बारे में कि स्पिंडल क्या होती है, किस तरह से हम उसका यूज करते हैं, हेड क्या होता है और ड्रिल चक क्या होता है। तो ये हमारे 6 क्या थे, मेन पार्ट्स थे किस चीज के, ड्रिलिंग मशीन के। जरूरी है कि बेंच या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में बात करें। अगर नॉर्मली कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स की बात कीजिए, तो इन 6 पार्ट्स के बाद आप इनके बारे में बता सकते हो कि ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ मेन पार्ट्स रहेंगे, जिसके अंदर बेस होगा, कॉलम होगी, टेबल होगा, टेबल के अलावा स्पिंडल, हेड और ड्रिल चक। ये क्या है, मेन 6 पार्ट्स हैं किसके, हमारी ड्रिलिंग मशीन की। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की यहाँ पे सेकंड की, अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थर्ड रहेगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन के अंदर जो हमारी तीसरे नंबर पे मशीन है वो हमारी रहेगी अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, यहां तक आपको पता लगा ड्रिलिंग मशीन के बारे में कि ड्रिलिंग मशीन का काम क्या है, सिर्फ होल्स को प्रोड्यूस करना। ड्रिलिंग मशीन का काम क्या है, होल्स को प्रोड्यूस करना। जितनी भी हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारी मशीनें हैं, इनका काम सिर्फ एक ही है, होल्स को प्रोड्यूस करना। बस क्या है, मेथड इनका अलग अलग है, किसके के अंदर हम एक प्रोड्यूस कर रहे हैं, मल्टीपल भी हम प्रोड्यूस करेंगे। गैंग ड्रिलिंग के बारे में बात करेंगे तो एक ही साथ हम काफी सारे होल्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। बस मतलब इनका क्या है कि होल्स प्रोड्यूस करना, जो भी इनका मेन उद्देश्य या एम की बात रहेंगी, ड्रिलिंग जो भी हमारी अलग अलग मशीन है, काम इनका सिर्फ क्या है, होल्स प्रोड्यूस करना है। लेकिन जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो हर मशीन के अंदर क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो अभी तक हम 2 मशीनों के बारे में बात कर चुके हैं, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और दूसरी हमारी कौन सी थी, बेंच या सेंसिटिव। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड ड्रिलिंग मशीन के बारे में। थर्ड ड्रिलिंग मशीन का नाम हमारा रहेगा अपराइट ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, थर्ड हमारी रहेगी अपराइट ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए, अपराइट ड्रिलिंग मशीन किस लिए यूज करते हैं, दिस ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, ड्राइव्स फ्रॉम द नेम, यानी कि इनके अंदर क्या काम करते हैं, अपराइट, यानी कि जो हमारा सिस्टम्स होते हैं, जो मोटर्स वगैरह होती है, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, इनको ड्राइव करवाते हैं। अपराइट ड्रिलिंग मशीन 2 तरह की होती है, एक हमारी होती है पिलर, ठीक है, एक पिलर टाइप होती है, दूसरी हमारी होती है इसके अंदर बॉक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन, जिनको बॉक्स टाइप अपराइट बोल देते हैं या फिर पिलर टाइप अपराइट मशीन बोल देते हैं। और इनका हम दीज आर सिमिलर टू जो हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन है या फिर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, सिमिलर उसी की तरह होती है हमारी अप ड्रिलिंग मशीन, लेकिन सिर्फ क्या फर्क होता है, पावर का। जब हम बात करेंगे जो हमारी सेंसिटिव जब बेंच ड्रिलिंग मशीन थी उसकी पावर कम होती है, लेकिन जो हमारी अपराइट ड्रिलिंग मशीन होती है इसके अंदर जब हम पावर की बात करेंगे, पावर मैकेनिज्म की बात करेंगे, फीड मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो वो इनके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। बाकी वर्क किस तरह से करेगी, वर्क सेम करेगी जैसे हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन या फिर बोल सकते हो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन काम करती है, वर्क वगैरह प्रिंसिपल सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ कहां पे फर्क होगा, पावर मैकेनिज्म के अंदर। इसके अंदर पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि हाई पावर के साथ हम क्या कर सकते हैं, होल्स को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते थे स्मॉल या फिर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के अंदर, तो उनके अंदर जो पावर की जब हम बात करते थे तो वो पावर क्या होती थी, कम होती थी। तो अब हम लिख सकते हैं अपराइट ड्रिलिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि इट इज ए सिमिलर टू, it is similar to bench drilling machine। कि सिमिलर कैसी होती है, जैसे हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है उसी तरह होती है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज को छोड़कर, किस चीज को छोड़कर, सॉरी, एक्सेप्ट
एक चीज को, किसको, वो है पावर मैकेनिज्म, एक्सेप्ट पावर। सिर्फ जो पावर है, पावर को छोड़कर, ठीक है, पावर फीडिंग मैकेनिज्म लिख सकते हो, पावर फीडिंग मैकेनिज्म, ठीक है, पावर फीडिंग मैकेनिज्म। सिर्फ इस चीज को छोड़कर बाकी ये सिमिलर कैसी होती है, जैसे हमारी बेंच ड्रिलिंग या फिर बोल सकते हो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन होती है, जिसके बारे में अपनी हमने बात की। मैकेनिज्म फॉर रोटेटिंग द ड्रिल एंड डिजाइनिंग द हैवियर वर्क, यानी कि इसके लिए जो भी हमारी होल्स है, होल्स को ड्रिल करने के लिए और हैवी वर्क के लिए, इट इज यूज्ड फॉर हैवी वर्क। इसका हम यूज भी किस लिए करते हैं, यूज करते हैं हैवी वर्क के लिए। जब हम बात कर रहे थे बेंच टाइप या सेंसिटिव की, तो उसका हम यूज किस लिए करते थे, उसका यूज हम करते थे लाइट वर्क के लिए। अगर हमें लाइट होल्स करने हैं, लाइट वर्क के लिए काम करना है, तब हम किसका यूज करते थे, तब हम यूज करते थे सिंपल, जो हमारी सेंसिटिव या बेंच टाइप है। इसका हम यूज किस लिए करेंगे, हैवी, जो भी हमारी हैवी वर्क है, तो हैवी वर्क करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। दो तरह की ये ड्रिलिंग मशीन होती है अपराइट, एक होती है पिलर अपराइट ड्रिलिंग मशीन, दूसरी हमारी होती है बॉक्स कॉलम अपराइट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली होती है हमारी पिलर अपराइट ड्रिलिंग मशीन। सेकंड क्या रहेगी, सेकंड होगी हमारी बॉक्स अपराइट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। दो तरह की मशीन होती है। जब हम अपराइट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी, एक हमारी रहेगी पिलर टाइप, दूसरी हमारी कौन सी होगी, बॉक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन। यूज इसका आपको बता दिया कि जो भी हमारे हैवी वर्क होते हैं, हैवी वर्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रिजिड कॉलम होती है इसके अंदर, जब हम इसकी बात करेंगे, कॉलम की जब बात करेंगे, तो कॉलम कौन सी होती है, रिजिड कॉलम होती है। तो बस आज के लिए इतना काफी। आज के इस लेक्चर में हमने क्या बात की, हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन की, जिसके अंदर हमने पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, और उसके बाद हमने बात की थी बेंच ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की। उनके जो अलग अलग पार्ट्स थे, जो मेन पार्ट्स थे, जिनके बारे में हमने बात की, कौन कौन से वो पार्ट्स थे, जिसके अंदर हमने बात की है बेस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह से याद कर लेना कि पार्ट कौन कौन से हैं। पार्ट कौन कौन से थे, बेस, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, उसके अंदर कॉलम, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होगा, टेबल, फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है, स्पिंडल, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे और हमारे पास क्या आ सकता है, स्पिंडल के अलावा हेड, और लास्ट पे क्या था, ड्रिल चक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ मेन पार्ट्स रहेंगे। किसके पार्ट्स हैं, ड्रिलिंग मशीन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बात की है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन के अंदर बची हुई ड्रिलिंग मशीन्स है, क्योंकि अभी तक हमने 3 मशीनों के बारे में बात की है। कौन कौन सी, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, बेंच या फिर बोल सकते हो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, और तीसरी हमारी थी अपराइट ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में, कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, जो हमारी डीप होल ड्रिलिंग मशीन है, डीप होल ड्रिलिंग मशीन का हम यूज किस लिए करते हैं, ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन है, उसका हम यूज किस तरह से करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।